आज हमारे मुल्क का जो दस्तूर है वो क्या है? हमारे मुल्क का आईन है कि 5 साल के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में जो पार्टी जो है ज्यादा वोट देगी वो बरसरे इख्तिदार में आ जाएगी, उनका वजीर आजम होगा, उनकी हुकूमत होगी। 5 साल तक उनकी हुकूमत रहेगी। 5 साल के बाद फिर वोटिंग होगी, फिर नया जो है वो पार्टी चुनी जाएगी, फिर हुकूमत बनेगी। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में 5 साल के लिए वोटिंग का तरीका है, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार में आती है, वो मुल्क पर हुकूमत करती है। कहते हैं पिछले जमानों में एक ऐसी कौम थी जो हर 5 साल के बाद अपने में एक बादशाह मुंतखब करती। जब बादशाह मुंतखब हो जाता तो उसे तख्त पर बैठा दिया जाता और उसके पास पूरे इख्तियार होते, जो चाहे करे, उसकी कोई मुखालफत नहीं कर सकता। अब बादशाह जब बैठता तख्त पर, उसका मामला अय्याशियों की तरफ चला जाता है। जिस तरह आज हमारे हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं, इसी तरह वो भी अय्याशियां करते। जब 5 साल पूरे हो जाते, उस कौम का ये दस्तूर था, आईन था कि फिर उस बादशाह को पकड़ते और एक बियाबान जंगल में छोड़ा। अब वो जितनी आओपकार करता, कौम उसकी आओपकार को ना सुनती। चाहे उसे शेर खा जाए, चीता खा जाए, कोई जानवरी जानवर खा जाए, उसे शहर में आने की कोई इजाजत नहीं थी। वापस आते और फिर वो किसी एक आदमी को अपना बादशाह मुंतखब कर लेते। जब बादशाह 5 साल पूरी अय्याशी के साथ गुजारता, जब आखिरी दिन होता, उसका मुंह लटक जाता, अब मुझे जंगल में इन्होंने छोड़ा जाना है, अब मेरी मौत पक्की है। इसी तरह बादशाह वो छोड़ आते, उसकी हलाकत हो जाती, नया बादशाह के मुंतखब करते रहे। इस तरह सिलसिला चलता रहा। एक दफा ऐसा हुआ कि एक ऐसे बंदे को बादशाह बनाया गया जो अय्याशी करने वाला नहीं था, जो बड़ा ही अक्लमंद था। उसने 5 साल अय्याशी नहीं की, शराबों में नहीं रहा, वो रक्सों में नहीं रहा। उसने क्या किया, उन 5 सालों में उस जंगल में उसने एक नया शहर तमीर कर दिया, एक बहुत बड़ा महल तमीर कर दिया। जब महल तमीर हो गया, उधर से 5 साल पूरे हुए। जब 5 साल पूरे हो गए, उसको जब छोड़ने लग पड़े, वो जानता था जो जंगल था उसमें मैंने आलीशान महल बनवा लिया है, शहर आबाद कर लिया है। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। जब उसे तख्त से नीचे लाने लगे, वहां छोड़ने लगे, वो बड़ा खुशो खरम था। क्यों खुश खरम था कि मैंने 5 सालों में अय्याशी नहीं की, मुझे पता था मैंने जंगल में जाना है, मैंने जंगल को शहर से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, मुझे क्या परेशानी। हकायत लिखने वाले ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया में आपको मर्जी सौंपी है, आपको इख्तियार दिया है। चाहे हय्या अलस सलाह की आवाज सुन के मस्जिद में आए, चाहे आप बाजार में बैठे रहें, हय्या अलस सलाह की आवाज आती है, चाहे आप दुकानों में बैठे रहें, चाहे मस्जिद में आए, अल्लाह ने मामलात को सामने रखा है। तेरी मर्जी है सच बोले या झूठ बोले, तेरी मर्जी है बेईमानी करे या फराड करे, तेरी मर्जी है तू लोगों पर जुल्म करे या लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन एक बात याद रखना, जब इस तेरे जिंदगी के अयाम पूरे होंगे, अब तूने सोचना है कब्र में तूने महल बना लिया है या कब्र सांपों और बिच्छुओं का बिछौना बना, ये तेरे इख्तियार में।